क्या आपने कभी सुना है कि कोई साधक लगातार 12 वर्षों तक खड़ा रहकर तपस्या करे? क्या आपने कभी महसूस किया है ऐसी भूमि जहां आज भी तप और साधना की ऊर्जा हवा में बसी हो? राजस्थान की मरुभूमि में एक ऐसा धूना है जो मौन रहकर भी बहुत कुछ कहता है। हम बात कर रहे हैं ब्रह्मलीन महाराज श्री लुम्बनाथ जी महाराज की। महाराज श्री मालानी महादेव, श्री चंचलनाथ जी महाराज चंचल प्राग मठ बाड़मेर के प्रिय शिष्य थे। बाड़मेर से चलकर बालोतरा के समीप जसोल ग्राम की पावन धरती पर महाराज श्री ने जसोल धूना स्थापित किया और स्वयं को भक्ति और साधना में समर्पित कर दिया। यही धूना आगे चलकर लुम्बनाथ जी महाराज के पुण्य स्थल के रूप में प्रसिद्ध हुआ। यही महाराज श्री ने लगातार 12 वर्षों तक खड़ी तपस्या की। पूरे 12 वर्ष अपने पैरों पर खड़े रहकर झूले नुमा तख्त के सहारे अटल साधना की। आज जहां जसोल धुना का विस्तृत परिसर दिखाई देता है, उसी स्थान पर कभी एक भूमिगत साधना कक्ष था और उसी स्थान के ऊपर आज भी धुने पर अखंड ज्योति प्रज्वलित है। जनश्रुतियों के अनुसार महान संत श्री धारूजी मेघ ने स्वप्न में दर्शन देकर महाराज श्री को शेष साधना मेवानगर में पूर्ण करने का संकेत दिया। गुरु आज्ञा को हृदय में धारण कर महाराज श्री लुम्बनाथ जी जसोल धुना से मेवानगर पहुंचे और धारूजी मेघ की समाधि के चरणों में अंतिम समय तक साधना करते रहे। यहीं उन्होंने ब्रह्म में लीन होकर महासमाधि प्राप्त की। महाराज श्री लुम्बनाथ जी महाराज की महासमाधि के पश्चात भी यह दिव्य परंपरा यहीं समाप्त नहीं हुई। जसोल धुना पर उनके प्रिय शिष्य हरिनाथ जी महाराज ने दीर्घकाल तक तप, सेवा और साधना की और गुरु परंपरा को आगे बढ़ाया। उनके पश्चात चंद्रनाथ जी महाराज ने भी इस पावन भूमि पर निस्वार्थ सेवा और साधना की और मोक्ष को प्राप्त किया। आज भी जसोल धुना परिसर में इन संतों की समाधियां इस अखंड गुरु शिष्य परंपरा की मौन साक्षी है। वर्तमान समय में संत श्री भंवरनाथ जी महाराज तथा साध्वी संत श्री सुखियानाथ जी सेवा, पूजा और साधना द्वारा इस दिव्य परंपरा को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। आज भी जसोल धुना और मेवानगर की यह पावन भूमि मन को अद्भुत शांति और स्थिरता प्रदान करती है। यदि इस कथा ने आपके भीतर श्रद्धा की एक ज्योति जलाई हो तो इस अनुभूति को अपने हृदय में संभाल कर रखें और यदि संभव हो तो इस संत परंपरा की पवित्र गाथा को और लोगों तक पहुंचाएं ताकि तप, त्याग और साधना की यह विरासत आने वाली पीढ़ियों तक जीवित रह सके। जय लुम्बनाथ जी महाराज।